कि हाँ एक निवेदन हो गांव की तरफ से ही, पंचायत की तरफ से ही कि मंच पर विराजमान हमारे लोक लाडले प्रत्याशी आदरणीय शुभकर्ण जी का स्वागत शंकर शरण जी पोडेवाल जी से पूरे गांव की तरफ से, अगर आप सबकी सहमति हो तो माला पहनाकर आदरणीय शुभकर्ण जी का पूरे गांव की तरफ से सम्मान कर रहे हैं। आज की चुनावी सभा में हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे राजेश दहिया जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव सिंह चेकाव जी, कुलदीप सिंह जी कालीपाड़ी, आपके सरपंच साहब कुलदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विशंबर पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सिंह माठ जी, हमारे महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष शिवराम जी, ये मोदी परिवार जो आपके सामने बैठा है, समस्त मोदी परिवार के सदस्य और गांव से पधारे वो लोग जो माला की चर्चा भी करते समय कम है, मैं आप लोगों के सम्मान में आपके नाम उच्चारित कर देता हूँ। आप समझ लेना, आपने मुझे माला पहना दी, पूरा आशीर्वाद दे दिया। आदरणीय ओम प्रकाश जी सैनी, मंडल अध्यक्ष पी के शर्मा जी, जयपाल सिंह जी निर्माण, कानाराम जी, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आनंद लांबा जी, सोमवीर जी, उल्लास जी चेदारा, विश्वनाथ जी कानौड़िया, महेंद्र जी जोशी, सुशील जी गोमटा, विनोद जी सोनी, सुरेश जी सैनी, पवन जी तुमशान, किशन जी पुरोहित, दिनेश जी शर्मा, तेजपाल जी शर्मा, बनवारीलाल जी कुमावत, ऋतिक जी कुमावत, सुरेंद्र जी अजाड़ीवाला, सत्तान जी सिंगल, बनवारीलाल जी गोड़ और राधे श्याम जी कुमावत। और बाकी सारा इसलिए मान लेना कि मोदी के परिवार के लोग अपने लोगों के पास आए हैं तो सारा परिवार एक ही बात है। आने वाली 19 तारीख को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, अनेकों बार ऐसा हुआ है, पर पिछले 2 साल 2 टर्म में तीसरी बार कुछ नया हो रहा है, कुछ नवाचार हो रहे हैं। एक जमाना था, देश आजाद हुआ, देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 370 की धारा लगाकर अपनी कुछ मजबूरियों को छुपाने के लिए कश्मीर जैसे हिंदुस्तान के हृदय को हृदय से अलग कर दिया। एक जमाना था 1971 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, हिंदुस्तान के मादरे वतन के 71,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर लाहौर तक कब्जा कर लिया और देश के प्रधानमंत्री ने खाली कहा, खाली करो पाकिस्तान, हिंदुस्तान वापस चल जाओ। ये भी जमाने थे। चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि जमाना कुछ और है। अब जमाना है 370 रात को चुटकी बजाते हटा दिए, किसी को पता नहीं। अब जमाना है मोदी की सरकार का, मोदी के भारत का, चुटकी बजाते 3 तलाक का काला कानून हटता है, कोई कुछ नहीं। अब मोदी के भारत का जमाना, रात को 11 बजे फाइटर प्लेन जाती है, सर्जिकल स्ट्राइक करके 2-4 घंटे में वापस आते हैं। जमाना ये भी है कि जो लोग आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ने के लिए वोट मांगने आए हैं, वो ये भी पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी या नहीं, इसका प्रमाण आपके सामने जो वोट मांगने आए उन्होंने ये भी कहा है भगवान राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। आपसे वोट मांगने वाले ये भी कहे कि राम सेतु कल्पना कभी था ही नहीं। वो ये भी कहते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं था, तो फिर तो हमारे भगवान को 500 साल तक टेंट में रहना ही था ना। उनके हिसाब से तो मूर्ति पड़ी है, पत्थर का टुकड़ा पड़ा है।
सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों, मंडेला वासियों, हम लोग आपके बीच में निवेदन लेकर आए हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के अस्मिता को नहीं मानते, जो मां भारती के अस्तित्व को ललकार रहे हैं, और दूसरा मोदी का परिवार आपके बीच में हामी भरने आया है। मात्र 370 नहीं हटाई है, मात्र 35 ए नहीं हटाई है, मात्र भगवान रामलला का मंदिर नहीं बनाया है, मात्र काशी का कॉरिडोर नहीं बनाया है। ये डबल इंजन की सरकार, जिसके बनने के बाद 34 साल तक लगातार मंडेला की जनता के साथ धोखा होता रहा। पीने का पानी लाएंगे, यमुना की नहर लाएंगे, उनकी आईना दिखाने का टाइम आया है। ये परिवार आपके बीच में ये वादा लेकर आया है, एमओयू करके आया है, यमुना का पानी तो आएगा ही। अनेकों एक चीज है जिनको होना बाकी है। 272 2014 में आपने दी तो कुछ धीरे धीरे काम हुआ। 2019 में जब आपने 303 दी, वंदे भारत ट्रेन चली काशी के कोई, तो आज नहीं देर से बड़े तो मालूम है वही है। 4 जून को बताएंगे 400 पार का मतलब क्या होता है। इतना इंतजार करिए और सीने में बारूद पालिए। 19 तारीख को बारूद इस कदर फटनी चाहिए, मंडेला का एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पर एक बटन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, मोदी जी के नाम पे पड़े। और ये बात दिमाग से निकाल देना, कोई शुभकर्ण चौधरी कोई प्रत्याशी नहीं है। यहाँ का निशान कमल का फूल है, नरेंद्र मोदी यहाँ का प्रत्याशी है। 370 भारतीय जनता पार्टी के अकेली सीट मिलने का कारण क्या है, क्यों ना बताए। उन्होंने कहा मैंने चुटकी बजाते 370 हटाई है, चुटकियां बजाते बजाते पुराने वालों में 370 वोट जोड़ने हैं बूथ पर, तब 400 पार होंगे। आएगा तो मोदी ही, जीतेगा तो मोदी ही। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। एक नारा हमने वोट दिया है, अब की बार झुंझुनों में 4 लाख। ये इतिहास आपको रचना है, बाकी के जितने भावनाएं आपके दिल में हैं, जो सपने आप देख रहे हैं, वो पूरा करना मोदी का काम है। हम तो इस चौक में जितनी बातें, जितना आशीर्वाद आपको मिलेगा, ये सारा परिवार जाकर मोदी जी को कहेगा मंडेला को ये चाहिए, इसे पूरा करना आपका काम है। उन्होंने अपना पूरा काम पूरा कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। कि हाँ, एक निवेदन हो गांव की तरफ से ही, पंचायत की तरफ से ही, कि मंच पर विराजमान हमारे लोक लाडले प्रत्याशी आदरणीय शुभकर्ण जी का स्वागत शंकर शरण जी पोडेवाल जी से पूरे गांव की तरफ से, अगर आप सबकी सहमति हो तो माला पहनाकर आदरणीय शुभकर्ण जी का पूरे गांव की तरफ से सम्मान कर रहे हैं। आज की चुनावी सभा में हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे राजेश दहिया जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव सिंह चेकआउट जी, कुलदीप सिंह जी कालीपाड़ी, आपके सरपंच साहब कुलदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विशंबर पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सिंह जी, हमारे महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष शिवराम जी। ये मोदी परिवार जो आपके सामने बैठा है, समस्त मोदी परिवार के सदस्य और गांव से पधारे वो लोग जो माला की चर्चा भी कर रहे थे, समय कम है, मैं आप लोगों के सम्मान में आपके नाम तारीफ कर देता हूँ। आप समझ लेना, आपने मुझे माला पहना दी, पूरा आशीर्वाद दे दिया। आदरणीय ओम प्रकाश जी सैनी, मंडल अध्यक्ष पी के शर्मा जी, जयपाल सिंह जी निर्माण, कानाराम जी, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आनंद लांबा जी,
सोमवीर जी, उल्लास जी चेदारा, विश्वनाथ जी कानोड़िया, महेंद्र जी जोशी, सुशील जी ग्रोमटा, विनोद जी सोनी, सुरेश जी सैनी, पवन जी तुलशान, किशन जी पुरोहित, दिनेश जी शर्मा, तेजपाल जी शर्मा, बनवारीलाल जी कुमावत, ऋतिक जी कुमावत, सुरेंद्र जी आजादीवाला, सत्यानंद जी सिंगल, बनवारीलाल जी गौड़ और राधे श्याम जी कुमावत। और बाकी सारा इसलिए मान लेना कि मोदी के परिवार के लोग अपने लोगों के पास आए हैं तो सारा परिवार एक ही बात है। आने वाली 19 तारीख को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत की राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, अनेकों बार ऐसा हुआ है, पर पिछले 2 साल 2 टर्म में तीसरी बार कुछ नया हो रहा है, कुछ नवाचार हो रहे हैं। एक जमाना था, देश आजाद हुआ, देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 370 की धारा लगाकर अपनी कुछ मजबूरियों को छुपाने के लिए कश्मीर जैसे हिंदुस्तान के हृदय को हृदय से अलग कर दिया। एक जमाना था 1971 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, हिंदुस्तान के मादरे वतन के 71,000 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुतियां देकर लाहौर तक कब्जा कर लिया और देश के प्रधानमंत्री ने खाली कहा, खाली करो पाकिस्तान, हिंदुस्तान वापस चल जाओ। ये भी जमाने थे। चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि जमाना कुछ और है। अब जमाना है 370 रात को चुटकी बजा के हटा दी, किसी को पता नहीं। अब जमाना है मोदी की सरकार का, मोदी के भारत का, चुटकी बजा के 3 तलाक का काला कानून हटता है, कोई कुछ नहीं। अब मोदी के भारत का जमाना, रात को 11 बजे फाइटर प्लेन जाती है, सर्जिकल स्ट्राइक करके 2-4 घंटे में वापस आते हैं। जमाना ये भी है कि जो लोग आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ने के लिए वोट मांगने आए हैं, वो ये भी पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी या नहीं, इसका प्रमाण दो। आपके सामने जो वोट मांगने आए उन्होंने ये भी कहा है भगवान राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। आपसे वोट मांगने वाले ये भी कहे कि राम सेतु का बना कभी था ही नहीं। वो ये भी कहते हैं जब भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं था तो फिर तो हमारे भगवान को 500 साल तक टेंट में रहना ही था ना। उनके हिसाब से तो मूर्ति पड़ी है, पत्थर का टुकड़ा पड़ा है। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों, मंडेला वासियों, हम लोग आपके बीच में निवेदन लेकर आए हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान की अस्मिता को नहीं मानते, जो मां भारत की अस्तित्व को ललकार रहे हैं, और दूसरा मोदी का परिवार आपके बीच में हामी भरने आया है। मात्र 370 नहीं हटाई है, मात्र 35 ए नहीं हटाई है, मात्र भगवान रामलला का मंदिर नहीं बनाया है, मात्र काशी का कॉरिडोर नहीं बनाया है। ये डबल इंजन की सरकार जिसके बनने के बाद 35 साल तक लगातार मंडेला की जनता के साथ धोखा होता रहा। पीने का पानी लाएंगे, यमुना की नहर लाएंगे, उनकी आईना दिखाने का टाइम आया है। ये परिवार आपके बीच में ये वादा लेकर आया है, एमओयू करके आया है, यमुना का पानी तो आएगा ही। अनेकों एक चीज है जिनको होना बाकी है। 272 2014 में आपने दी तो कुछ धीरे धीरे काम हुआ। 2019 में जब आपने 303 दी, वंदे भारत ट्रेन चली, काशी के कोई
तो आज नहीं देर से बताऊंगा। बड़े तो मालूम है जब वही है 4 जून को बताएंगे 400 पार का मतलब क्या होता है। इतना इंतजार करिए और सीने में बारूद पालिए। 19 तारीख को बारूद इस कदर फटनी चाहिए, मंडेला का एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पर एक बटन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, मोदी जी के नाम पे पड़े। और ये बात दिमाग से निकाल देना, कोई शुभकर्ण चौधरी कोई प्रत्याशी नहीं है। यहाँ का निशान कमल का फूल है, नरेंद्र मोदी यहाँ का प्रत्याशी है। 370 भारतीय जनता पार्टी के अकेली सीटें मिलने का कारण क्या है, क्यों कहा पता है? उन्होंने कहा मैंने चुटकी बजाते 370 हटाई है, चुटकियां बजाते बजाते पुराने वालों में 370 वोट जोड़ने हैं बूथ पर, तब 400 पार होंगे। आएगा तो मोदी ही, जीतेगा तो मोदी ही। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। एक नारा हमने वोट दिया है, अब की बार झुंझुनों में 4 लाख। ये इतिहास आपको रचना है, बाकी के जितने भावनाएं आपके दिल में हैं, जो सपने आप भी देख रहे हैं, वो पूरा करना मोदी का काम है। हम तो इस चौक में जितनी बातें, जितना आशीर्वाद आपको मिलेगा, ये सारा परिवार जाकर मोदी जी को कहेगा मंडेला को ये चाहिए, इसे पूरा करना आपका काम है। उन्होंने अपना पूरा काम पूरा कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।